पुरुष कबीर का, शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट। गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सब करतारे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। साहिब तुम न बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। छुड़ानी धाम में छतरी साहिब मंदिर में सतगुरु कबीर साहिब के पूर्ण अवतार बंदी छोड़ गरीबदास साहिब का ये कृपा पर्व फागुन मेला आज हम सब बड़े उल्लास, श्रद्धा, विश्वास के साथ मना रहे हैं। इसमें शामिल हैं। संतों का सत्संग आपको प्राप्त है। वैसे तो मैं पूरे भारतवर्ष में पाठों में, सत्संग में, प्रवचन में शामिल रहता हूँ। वहाँ पर मुझे सिर्फ प्रवचन का काम होता है, लेकिन जहाँ तक छुड़ानी धाम के किसी भी पर्व की बात है, कई दिन पहले से ही मैं व्यवस्था के कार्य में व्यस्त हो जाता हूँ। मैं आज सोच रहा था कि क्या सुनाऊं, तो मुझे संतों से सूत्र मिल गए। मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने बड़े सुंदर वचन कहे और अभी अभी सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के चौथे गद्दी नशीन परम पूजनीय, परम विद्वान स्वामी चेतनानंद वेदांताचार्य महाराज जी ने जो अपने वचन कहे, आप लोगों को संबोधित किया, उसमें एक वचन इन्होंने प्रारंभ में कहा कि जिनके अंदर लग्न है, अंदर नहीं अंतर, अंतर का अर्थ है अंतर चित्त में। ये गरीबदास साहिब की वाणी है कि जिनके अंतर लग्न है, जोर कहेंगे राम, बका बकाई करते हैं आन झके बेकाम। व्यर्थ की संसारिक बातों में, गपशप में, निंदा चुगली में जिनका चित्त रमा हुआ है, वो किसी काम के नहीं, बेकाम है। मैं नहीं कहता, बंदी छोड़ साहिब ने कहा है। और जिनके अंदर में, अंतर चित्त में, विचारों में लग्न है, किस चीज की? मुक्ति की, वो अपनी समस्त चित्तवृत्तियों के साथ राम का, साहिब के सत्य नाम का निरंतर उच्चारण करते। गरीबदास साहिब ने एक जगह वाणी में लिखा है कि चारों जुग में संत पुकारें, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसें, यो जग चुगता डेल रे। वाणी के रूप में एक से एक कीमती वचन साहिब ने फरमाए। उनकी अनदेखी करके संसारिक विषय वासनाओं में, व्यर्थ के कार्यों में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में ये जीव जो फंसा हुआ है, यही इसके पतन का कारण है। लोग सोते हुए सपना देखते हैं,
लेकिन संसार के जीव तो जागते हुए भी सपन की आस रखते हैं, स्वप्न देखते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ अच्छा लगता है। यथार्थ में, हकीकत में कुछ बात और होती। सतगुरु कबीर साहिब का एक वचन है, कबीर सुपने रैन के उघड़ आए नैन, जीव पड़ा बहु भूल में, जागे तो लैन ना देन। फिर कुछ नहीं, अपनी चित्तवृत्ति को सतगुरु के सतनाम के ऊपर जो टिका लेता है, केवल मात्र वही जीव पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होते। मेरे से पूर्व वक्ता कीर्तन सम्राट परम पूजनीय स्वामी गंगानंद महाराज जी के स्थानापन तलवंडी खुर्द वाले हमारे महापुरुष परम पूजनीय स्वामी शंकरानंद महाराज जी ने अपने कीर्तन के बीच में बहुत सी बातें बताई और एक मूल बात बताई गाकर, कीर्तन के माध्यम से गरीबदास साहिब की वाणी, जीत का मंत्र दिया कि जे कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंधारा। उन्होंने ये बात कई बार दोहराई, क्योंकि जो सत्य बात है, आपके हित की बात है, उस पर जोर देना पड़ता है ताकि आप उसको पूर्ण रूप से समझ सकें। तो सतगुरु जी की वाणी का यहाँ पर निरंतर पाठ चलता रहता है, अखंड पाठ के रूप में। गरीबदास साहिब की वाणी हमारी मूल संपत्ति है, जिसका कभी नाश नहीं होना। जब हम वाणी के शरणागत हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए, आप बंदी छोड़ के ही शरणागत हो जाते हैं, क्योंकि वाणी ही उनका सत्य और निज स्वरूप है। अभी हमारे महापुरुषों ने, परम पूजनीय स्वामी चेतनानंद वेदांताचार्य जी ने एक बात और कही थी कि विष्णु सहस्रनामा के अंदर भगवान के, परमात्मा के 1000 नामों का उल्लेख है, लेकिन पूर्ण परमात्मा का नाम है बंदी छोड़। गरीबदास साहिब ने लिखा कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाँ। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठाम। हर प्रकार की बंद से और जन्म मरण की बंद से, 84 की बंद से छुड़ाने में जो सक्षम है, पूर्ण सक्षम है, वही तो बंदी छोड़ है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि छुड़ानी धाम में अधिकांश लोग जो आते हैं, कहीं से भी आते हैं, वो बंदी छोड़ की कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं। कृपा कब प्राप्त होती है? जब आप निशाने पर, ठिकाने पर अडिग रहें, अडोल रहें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह संसार कगद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुर नाम ठिकाना है। एक ठिकाने पर रुक कर देखो। प्रयोग करने की बात नहीं कहता, क्योंकि अगर प्रयोग करते रहोगे तो सारी जिंदगी निकल जाएगी। यकीन करो, प्रतीत करो, जब आप सतगुरु के बंदी छोड़ के नाम के ठिकाने पर रहेंगे तो मुक्ति को प्राप्त होंगे। और समय समय पर बदलाव रहेगा। मैं खास तौर पर उन भक्तों की ओर इशारा कर रहा हूं
जो खास मौके पर तो बंदी छोड़ के अंदर विश्वास प्रकट करते हैं, लेकिन इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दो। कुल का मालिक एक होता है, उसी के नाम की टेक में रहो। सत्य नाम के सुमरते उधरे पतित अनेक, कहें कबीर ना छाड़िए सत्य नाम की टेक। सबको मालूम है सकल सृष्टि का, अखिल ब्रह्मांड का नायक मालिक परम पुरुष सत्य पुरुष है। उसी सत्य पुरुष ने माया की सृजना कर दी, आदि माया। उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न कर दिया और बहुत से ऐसे रत्न, और जो आज हम उसका फल देखते हैं, ये सकल सृष्टि। लेकिन आदि माया का जो प्रभाव है सकल सृष्टि में इस कदर रच बस गया है कि कोई उससे अछूता नहीं। माया का अर्थ पैसा नहीं, ये तो उसका एक स्थूल स्वरूप है। गहनता से, सूक्ष्मता से जब विचार करें, परमात्मा के नाम को छोड़कर अन्य जिस जिस विषय में, वस्तु में जीव का आकर्षण बढ़ जाता है, वही माया है। तो सभी माया के अंदर आसक्त हैं। गरीबदास साहिब ने लिखा है कि ऐसी माया मोहनी, मोहे मोर चकोर, पशु पंछी छाड़े नहीं, बांधे विष की डोर। ऐसी माया मोहनी, मोहे जान सुजान, भागा ही छूटे नहीं, भर भर मारे बाण। आपको अंदर तक दग्ध कर दिया है। विषय वासनाओं के तीर दिन रात आपके अंदर लगते रहते हैं। आप त्राहिमाम कर रहे हैं, कौन बचाएगा? बचाने वाले का आप ध्यान करोगे तो बचाएगा। आप मां पुकारेंगे तो मां आएगी, बाप पुकारोगे तो बाप आएगा। आप बंदी छोड़ पुकारेंगे तो बंदी छोड़ आपकी बंद छुड़ाएंगे, और कुछ और पुकारेगा तो कौन मदद करेगा? सतगुरु गरीबदास महाराज जी ने वाणी में लिखा है, साफ बोल दिया, कोई बात घुमाई फिराई नहीं, कि जूनी संकट मेटे हूं। तेरा सबसे बड़ा संकट, छोटे मोटे संकट की बात नहीं। जूनी संकट मेटे हूं, जे बिसरे ना मोहे, जिन संसारी चित धरी, नहीं छुटाऊं तो है। बिल्कुल नहीं छुटाऊंगा, सच्चाई बता दी। तो बात आदि माया की कर रहा था। सतगुरु कबीर साहिब काशी में प्रकट हुए। किस लिए हुए? जीवों के बंध छुड़ाने के लिए। सबको पता है काशी में प्रकट हुए और मगहर में जाके उनका महाप्रयाण हुआ। काशी में सतगुरु जी ने बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए, भक्ति के, विश्वास के, और मगहर में जाकर अपने निज स्वरूप में लीन हो गए, अपने परम धाम सतलोक को चले गए। आए थे सतलोक से, परम धाम से। किस लिए आए थे? गरीबदास महाराज जी वाणी में कहते हैं कि परम धाम से उतरे हुक्मी सैलानी, शब्द सिंध मेला करें हंसों के दानी। आपका कल्याण, हमारा कल्याण करने के लिए आए। ऐसी कहावत थी कि जो काशी में मरेगा मुक्ति को प्राप्त होगा, मगहर में मरेगा गधे की जूनी में जाएगा।
सदगुरु कबीर साहब का अवतार तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए और जीव को सत्य नाम की टेक देने के लिए हुआ। इन सब बातों से परे मगहर को चले गए, वहां पर उपदेश किया और फिर जब अपने निज लोक सतलोक परम धाम को जाने लगे तो रास्ते में वही आदि माया, जिसको ये घमंड के सब कुछ तेरे वशीभूत है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे पशु है, चाहे कोई भी जीव है, मनुष्य है, ऋषि मुनि तक, तो सतगुरु कबीर साहिब के मार्ग में आकर खड़ी हो गई और एक सुंदर अप्सरा का रूप लेकर आई। अच्छे आभूषण, अच्छे वस्त्र, 16 श्रृंगार करके। क्यों आई? तो गरीबदास महाराज जी ने राग मारू के अंदर इस सारी घटना का उल्लेख एक शब्द के अंदर कर दिया। सदगुरु जी की वाणी के जो ग्रंथ साहिब के पाठ होते हैं उसमें उल्लेख है राग मारू में कि देखा मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले, मिले नूर में नूरा हो। हे सदगुरु कबीर साहेब, आपने काशी में भक्ति के कीर्ति स्तंभ स्थापित कर दिए। सत्य भक्ति, पहले आन उपासना में जीव फंसा हुआ था, पाखंड का अंधविश्वास का बोलबाला था, धर्म के ठेकेदारों की दुकान चलती थी। आपने सारे मिथ्या ढकोसलों का पर्दाफाश करके सुरती शब्द सहज साधना सत्य भक्ति का प्रचार किया। अब माया क्यों आई? विष्णु भगवान से जिद करके आई थी कि सब कुछ मेरे वशीभूत है। विष्णु भगवान कहने लगे जो परम पुरुष है, सत्य पुरुष है, वो अब वर्तमान समय में काशी में कबीर के नाम से एक फक्कड़ साधु के रूप में। माया कहने लगी कौन सी बड़ी बात है, मैं जाती हूं मृतलोक में और उस फक्कड़ साधु कबीर को अपने मोह जाल में फांस कर बंदी बनाकर आपके समक्ष पेश करूंगी। लेकिन कुछ समय ज्यादा बीत गया। साहिब कबीर काशी से चलकर मगहर में आ गए और मगहर में भी सभी को उपदेश करके अपने तेज पुंज के स्वरूप के साथ अपने निज लोक को प्रस्थान कर गए। रास्ते में माया ने घेरी डाल दी और गरीबदास साहिब ने क्या लिखा है? माया आदे अरस से उतरी, बनी अप्सरा हूरा हो, हम तो बरे कबीर पुरस को, तू है दुल्हा पूरा हो। हे कबीर, जगत के सब लोग मुझे भोगना चाहते हैं, लेकिन मैं भोग रही हूं सबको। लेकिन मुझे पता लगा कि सकल सृष्टि अखिल ब्रह्मांड के अंदर सिवाय तेरे कोई पूर्ण पुरुष नहीं। इसलिए मैंने निश्चय किया कि तेरे को वरूंगी, तेरे से विवाह रचाऊंगी। कबीर साहिब ने उसकी अनदेखी कर दी। फिर क्या कहती है? गरीबदास साहिब वाणी में लिखते हैं इस भजन में, माया कहें कबीर पुरुष को, देखो बदन जहूरा हो, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोगे हमको सूरा हो। जो पूर्ण रूप से शूरा है केवल वही भोग सकता है। मैं विष्णु लोक में रहती हूं, मेरा बड़ा सुंदर महल है,
विमान में चलती हूँ, ऊपर से मेरा कितना सुंदर शरीर, आओ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, जितना मर्जी मेरा भोग कर लो। अब सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, गरीबदास जी के वचन हैं, कहें कबीर सुनो री माया, कुटिल नजर तुम घूरा हो, जिन भोगी सोई कुल रोगी, हो गए घूरम घूरा हो। ऊपर से तुम सुंदर हो सकती हो, तुम्हारे अंतर में तो छल और कपट भरा हुआ है। जिसने तुम्हें अंगीकार कर लिया वो तो घूर में बदल जाता है, उसका तो सर्वनाश हो जाता है। अब माया हार नहीं मान रही, फिर से निवेदन करती है। सतगुरु जी ने वाणी में क्या कहा, माया कहें कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो, मैं थारी पट रानी दासी, राखूं पलक हजूरा हो। हे साहेब, मेरे को दूर मत करो, मैं आपकी पटरानी बनकर रहना चाहती हूँ, आपको पलकों पर रखूंगी, पूर्ण सेवा करूंगी, आपको अनंत सुख दूंगी। सदगुरु कबीर साहब ने नकारात्मक जवाब दे दिया। क्या कहा, कहें कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझ खावे सो बह जावे, तास अकल का कूड़ा हो। लड्डू बूर के लड्डू के समान हो, जो तेरा पान करेगा, भक्षण करेगा, अर्थात तेरे को अंतर में समाएगा, उसका तो कुल का नाश हो जाएगा। गरीबदास साहिब ने इस भजन की अंतिम पंक्ति में क्या कह दिया। कबीर साहिब ने फिर उसको अपना विराट निज स्वरूप दिखाया, जो विष्णु भगवान ने बताया था माया को कि सतलोक में जो विराज रहा है वही कबीर है इस समय काशी में। लेकिन माया ने मानना नहीं था, क्योंकि यहां पर सतगुरु कबीर साहब बड़े ही साधारण स्वरूप में थे। लेकिन तब कबीर साहब ने दिखा दिया अपना निज स्वरूप सतलोक का, उसको दर्शन करा दिया। तब उसका भ्रम दूर हो गया कि यही तो सतलोक का मालिक है और यही काशी में विराजने वाला कबीर है, एक फक्कड़ है, दो नहीं हैं। तो गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी के राग मारू के इस भजन की अंतिम कली में कहा कि जो कोई सतगुरु कबीर साहिब सत्य पुरुष के सत्य नाम पर अडिग रहेगा, सत्य भक्ति करेगा, पूर्ण प्रतीत के साथ, माया उसे वशीभूत नहीं करेगी, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यहां पर गरीबदास साहिब ने सतलोक का वर्णन किया। श्वेत मुकटे जहां श्वेत छत्र है, बाजे अनहद तूरा हो, कहे दास गरीब सुनो री माया, हमसे रहियो दूरा हो। एक माया हमसे दूर रहना। सदगुरु कबीर साहिब को कोई डर नहीं था, क्योंकि वो तो माया त्यागी थे, विरक्त थे। गरीबदास महाराज जी की वाणी गवाही भरती है कि माया त्यागी कौन है, सब माया के माही, विरक्त एक कबीर है, जाकी सरवर नाही, उसके समकक्ष कोई नहीं। लेकिन दूर रहने की बात किस लिए कही कि जो हमारी सत्य भक्ति करेगा तो उनके निकट नहीं आ सकेगी। ये साहिब की माया को फटकार थी। तो आप लोग यकीन रखिए, सदगुरु की भक्ति करेंगे, सत्य भक्ति करेंगे, आन उपासना से बचेंगे, पाखंड से बचेंगे, ढकोसले से बचेंगे, लीर के फकीर नहीं बनेंगे, तो साहिब आपको उबार लेंगे। सदगुरु कबीर साहिब ने बड़ा सुंदर कहा है
कबीर मंदिर डह पड़ा, ये चेतावनी है। कबीर मंदिर डह पड़ा, ईंट भई से वारे, कोई चेजारा चिण गया, मिल्या न दूजी बारे। किसी मकान को, भवन को मिस्त्री चिण देता है और जब वो ढह जाता है, ईंटों पर काई लग जाती है, कोई उसमें रहने का नाम नहीं लेता। शरीर भी एक मंदिर, एक भवन है। जब ये विनश जाता है तब जाकर जीव पछताता है कि मैंने शुभ कार्य नहीं किए। फिर उसके सूक्ष्म शरीर को जम की नगरी में ले जाकर पीटा जाता है, अनेक त्रास दी जाती है। तो इसका तरीका क्या है? इसी वाणी की अगली कड़ी में कबीर साहिब ने कह दिया, कबीर मंदिर डह पड़ा, ईंट भई से वारे, कर चेजारा से प्रीतड़ी, जो डह न दूजी बारे। जो इसका मालिक है, सृजन करने वाला है, उससे प्रीत लगा लो, ताकि इसको बनाने का, डहने का ये सिलसिला जो है तेरे को भुगतना नहीं पड़ेगा। आवागमन से तू रहित हो जाएगा। सदगुरु के वचनों की भाई कदर करो। ये मनोरंजन के लिए नहीं उच्चारण किए गए, जीव के कल्याण के लिए। एक राजा के महल में एक भंगी जो है झाड़ू दिया करता था, कूड़ा कचरा उठाता था। राजा को दया आ गई कि गरीब आदमी है। उसका टोकरा जो था महीने 2 महीने बाद टूट जाता था। राजा ने दया करके उसको सोने का टोकरा दे दिया, हीरे जवाहर जड़ा हुआ दे दिया, लेकिन उसको कदर नहीं थी। अपने घर जाकर घरवाली को कहने लगा, देखो राजा ने कितनी दया की है, हर महीने बाद हमारा टोकरा टूट जाता था, अब ये इतना मजबूत टोकरा दे दिया, इससे कूड़ा करकट उठाऊंगा, शायद जिंदगी भर नहीं टूटेगा। और अगले दिन से उस टोकरे से कूड़ा करकट ढोने लग जाता है। कुछ दिन बाद राजा की दृष्टि पड़ी, अगले दिन उसको तलब कर लिया। अपने मंत्री को, कर्मचारी को कहा कि इससे टोकरा भी ले लो और इसको नौकरी से भी निकाल दो, क्योंकि ये कद्र नहीं जानता। दोनों चीज़ों का नुकसान हुआ, संपत्ति भी गई, रोजगार भी गया। तो जो जीव सदगुरु के वचन पर कायम नहीं, वचनों की कद्र नहीं करते, उनका ये जन्म तो निरर्थक जाना ही है। और आगे बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़, बंदी छोड़, बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, छुड़ानी धाम की, सर्व धामों की, गौ माता की, गंगे माता की, भारत माता की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, स्वामी जयतराम जी महाराज की, स्वामी दयालु दास जी महाराज की, स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की, सर्व